साथियों नमस्कार। राजनीति भी क्या खूब चीज है जो दो विरोधियों को अचानक एक दूसरे के करीब ला देती है। वहीं दो करीबियों के बीच एकाएक मीलों के फासले पैदा कर देती है। जो दो लोग वैचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी होते हैं वह अचानक एक साथ चलने का फैसला करते हैं। वहीं जो लोग एक दूसरे के दुख सुख के साथी दिखाई देते हैं उन लोगों के बीच काफी दूरियां पैदा हो जाती हैं, एक दूसरे से वैचारिक रूप से दूरी बना लेते हैं। साथियों, आज के अपनी इस वीडियो में हम राजनीति के इसी खेल का कुछ विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो में हम दो घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो ऊपरी तौर पर देखने में तो दोनों घटनाएं एक जैसी ही प्रतीत होती हैं, लेकिन दोनों के परिणाम, दोनों की स्थिति काफी एक दूसरे से भिन्न होती है। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और पहली घटना के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हरियाणा के नूंह में अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में जो ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसके ऊपर हमला होता है और हमले के आरोप जो हरियाणा की फिरोजपुर झिरका विधानसभा है उसके विधायक मामन खां के ऊपर लगते हैं। हरियाणा के जो गृह मंत्री है वह खुले तौर पर कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक मामन खां का नाम लेते हैं कि उनके पास इस तरह के पर्याप्त सबूत है जिससे कह सकते हैं कि इन दंगों को उकसाने में कांग्रेस के विधायक मामन खां का हाथ है। अंततः हरियाणा सरकार ने इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी के द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए गए उन तथ्यों के आधार पर मामन खां की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि मामन खां की तरफ से यह बात कही जा रही है कि उनको फंसाया जा रहा है, उनका इस दंगों से कोई हाथ नहीं है। फिलहाल मामन खां गिरफ्तार है और जेल में है। दूसरी घटना का हम जिक्र करते हैं साथियों। हाल ही में संसद भवन के अंदर चर्चा के दौरान अमरोहा से बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो कि दक्षिणी दिल्ली से है और उनका नाम है रमेश विधुड़ी, उनके द्वारा कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया जिसकी कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता। लोकतंत्र के अंदर इस तरह के शब्दों के लिए कोई जगह बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि कुछ लोग रमेश विधुड़ी के बयानों का समर्थन यह कहते हुए कर रहे हैं कि उनको कुंवर दानिश अली के द्वारा उकसाया गया, इसलिए उन्होंने यह बातें कही। हालांकि रमेश विधुड़ी को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत गई है, वह मामले की जांच कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा भी उन्हें एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लेकिन साथियों, जैसे ही कुंवर दानिश अली के ऊपर अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, अशोभनीय टिप्पणी की गई, उसके कुछ देर बाद ही कुंवर दानिश अली के समर्थन में भाजपा विरोधी नेताओं की कतार लामबद्ध होने लगी। इस कड़ी में सबसे पहले आते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी कुंवर दानिश अली के घर जाते हैं और उन्हें इस बात का समर्थन देते हैं कि उनके खिलाफ जो संसद में अभद्रता हुई उसके लिए वह बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। उन्होंने अपनी प्रेम मोहब्बत की दुकान जो हर भाषण में कहते दानिश अली के घर भी खोल दी। लेकिन साथियों, यहां पर दो चीजें देखने की, जो दो बातें हमने अभी चर्चा की हैं। एक, हरियाणा के नूंह में जो दंगे हुए वह कांग्रेस पार्टी के विधायक मामन खां को गिरफ्तार किया गया है, जेल में है। वहां हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के नेता कभी कभार कुछ बयान दे रहे हैं लेकिन उसको लेकर पार्टी पूरी तरह खामोश है। वहीं दूसरी तरफ कुंवर दानिश अली बसपा के सांसद हैं अमरोहा से, और वह बसपा जो कांग्रेस के नेतृत्व में या कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस गठबंधन का अलायंस बनने से मना कर दिया और इसका नुकसान बहुत है इंडिया अलायंस को चुनाव में हो सकता है। इसके बावजूद राहुल गांधी कुंवर दानिश अली के समर्थन में खड़े हुए और उनके घर जाकर के उनके गले मिले और उनसे बातचीत की। कुंवर दानिश अली और हरियाणा
के फिरोजपुर झिरका से जो विधायक हैं मामन खां, दोनों मुस्लिम हैं, लेकिन एक मुस्लिम के पक्ष में राहुल गांधी खड़े हैं, उनको गले लगाते हैं, वहीं दूसरे अपने ही पार्टी के मुस्लिम विधायक को उन्होंने लगभग लगभग बिल्कुल अज्ञातवास में डाल दिया है, उनकी तरफ से ध्यान हटा लिया है। साथियों, यहां पर राहुल गांधी की इस कार्यशैली पर और कांग्रेस की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल भी उठते हैं। जब उन्होंने कुंवर दानिश अली को संसद में उनके खिलाफ जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग रमेश विधुड़ी के द्वारा किया गया, उसके लिए उन्होंने समर्थन दिया और कहा कि इस न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, और रमेश विधुड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की, उन्हें बर्खास्त करने की बात तक कही गई है। तो यह नैतिकता राहुल गांधी की और कांग्रेस की मामन खां के मामले में कहां सो जाती है, कहां गायब हो जाती है? यह सवाल यह भी उठता है कि क्या कांग्रेस इस बात को मान चुकी है कि हरियाणा के नूह में जो दंगे हुए उनमें उनके विधायक मामन खां का हाथ है, इन्वॉल्वमेंट है? और अगर यदि ऐसी बात है तो फिर सवाल एक और यह भी उठता है कि कांग्रेस ने अपने विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई की? और यदि कांग्रेस यह बात मानती है कि उनका विधायक पाक साफ है, उसको गलत तरीके से फंसाया गया है, उसकी नूह दंगों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर कांग्रेस और राहुल गांधी जो दानिश अली को एक नैतिक समर्थन देने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनके घर जा सकते हैं, वह कांग्रेस और वह राहुल गांधी मामन खां से इतनी दूरी बना करके क्यों रख रहे हैं? सवाल यह भी उठता है कि क्या आगामी जो लोकसभा चुनाव और फिर अगले साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के नफा नुकसान को देखकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मामन खां से दूरी बना रहे हैं? साथियों, इन दोनों घटनाओं को, जो मामन खां हरियाणा नूह में और कुंवर दानिश अली के साथ संसद में जो घटना हुई, उनके ऊपर कांग्रेस और राहुल गांधी का जो रिएक्शन रहा, वह रिएक्शन एक हिंदी फिल्म जो बड़ी ही फेमस फिल्म रही आंखें, उसके गाने से बिल्कुल समझी जा सकती है। इस गाने के बोल हैं, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा यह जुल्म ना कर, रहने दे थोड़ा सा भरम, ए जाने वफा यह जुल्म ना कर। साथियों, शायद राजनीति के इन्हीं बहुआयामों के कारण इसको संभावनाओं की कला भी कहा जाता है। खैर, इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो के कंटेंट्स पसंद आ रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।